हाय, रैंकिंग ऑर्डर चल रहा है। तो रैंकिंग ऑर्डर में पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अब ये रैंकिंग ऑर्डर का दूसरा क्वेश्चन है। हम एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन को लेकर आएंगे जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें और समझ सकें। ठीक, तो रैंकिंग ऑर्डर का दूसरा क्वेश्चन हम चलिए आपको बताते हैं। पहला ये देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में हमने पहले वाले वीडियो में जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा हमने समझाया है आपको कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो उस वीडियो पे जाकर के आप देख लीजिए। ठीक, ये देख लीजिए, हमारा प्रैक्टिकली समझाने का एक तरीका है। प्रैक्टिकली समझाने का इसलिए तरीका कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बड़े से बड़े अगर क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप उसके आंसर तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप का है और ये जो है छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा जा चुका है। सबसे बड़ी बात ये है, तो चलिए देखते हैं। अगर पीसीएस में पूछा है तो कोई खास ही होगा। तो जैसे इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है कि 30 छात्रों की एक कक्षा में, ठीक है, दे दिया है कि कुल कितने छात्र हैं, 30 छात्रों की एक कक्षा में, ठीक है, गुंजन तथा त्रिलोक, गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर है। ऊपर से 13वें तथा नीचे से 14वें स्थान पर हैं। ठीक है, इसने ये दे दिया। अब कह रहा है कि नहीं, इसमें दे दिया है ऊपर से, ठीक है, 13वें तथा 13वें और ये हटा दीजिए, 13वें और 14वें स्थान पर है। ठीक है, नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा। अब पूछा है कि नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा। ठीक है, ये आपका CGPCS 2014, ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा है, हमने आपका पिछले वाले वीडियो, पहली वीडियो जो है उसमें हमने बताया है। ठीक है, कि किस सारे कंडीशन हमने बता रखा है कि किस किस कंडीशन पर प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसने क्या दिया है, उसी कंडीशन में से, जिस कंडीशन में बताया उसी कंडीशन में से एक ये है, कह रहा है कि 30 छात्रों की एक कक्षा है। ठीक है, टोटल जो है कितने छात्र हैं, 30। ठीक, और सबसे पहले हम हमेशा बताते हैं कि सबसे पहले एक बार प्रश्न को रीड करना है। ये नहीं कि टाइम के चक्कर में आप उसको रीड न कीजिए, स्टार्टिंग ही कर दीजिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, गलत है। तो कह रहा है कि 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें 14वें स्थान पर है, नीचे से उनका क्रम बताइए। ठीक है, तो उन कंडीशन में से ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम करते क्या हैं, छात्र कितने हैं, 30 हैं। ठीक है, एक क्लास है। व्यक्ति क्या है, इसमें 2 हैं। ठीक है, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में एक व्यक्ति को बताया था, अब इसमें क्या है, 2 पर्सन है। ठीक है, तो 2 पर्सन के लिए इसमें से एक पर्सन जो है गुंजन है और दूसरा पर्सन जो आपका त्रिलोक है। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें से आपको सबसे पहले डिसाइड ये करना है कि 13वां और 14वां रैंक किसका है। एक तो ये भी समस्या है, मान लीजिए आप जो लोग समझते हैं वो तो डिसाइड कर लेंगे तुरंत, लेकिन जो स्टार्टिंग में आए तैयारी करने या जो क्लास 6 या 9th की भी तैयारी करते हैं किसी कंपटीशन की, तो उनके लिए सबसे बड़ी समझ में दिक्कत ये आती है कि गुंजन और त्रिलोक तो दे दिया, ऊपर से रैंक भी दे दिया 13वें और 14वें। ये 13वां रैंक किसका है, ये भी एक बात है, 14वां रैंक इसमें से किसका है। तो इसका कोई डिसीजन एक ही है, सबसे अच्छी प्रक्रिया
कि गुंजन पहला है तो नंबर भी जो पहला होगा वो गुंजन का ही है, ठीक है। पहले व्यक्ति पहला नंबर, ठीक, दूसरे व्यक्ति वाला था दूसरा नंबर, ठीक। ये एकदम क्लियर कट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो इस चीज़ को सबसे पहले समझ जाइए। तो 2% हो गया, गुंजन का रैंक 13वां है, त्रिलोक का रैंक 14वां है, ठीक। ये समझ में आ गया। अब कह रहा है कि नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा, तो पूछ रहा है कि उनका नीचे का जो स्थान है, नीचे से उनका कौन सा स्थान होगा, ठीक है। तो चलिए एक नॉर्मली तरीके से जो आप करते हैं, ठीक है, वो भी, और एक जो कॉन्सेप्ट है वो भी। ये नहीं कि मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट बता के चला जाऊँ, ठीक है, दोनों मैं बताऊंगा ताकि आप जो कि आप ज़्यादा सॉल्व करते हैं वो नॉर्मली तरीके से ही करते हैं, लेकिन मेरा मकसद है कॉन्सेप्ट को समझाना। कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, कीजिए वैसे ही, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। कि मान लीजिए अगर कुछ प्रश्न को घुमाए फिराए इधर उधर किसी एग्जाम में, तो आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको दिया है ऊपर से, मान लीजिए ये ऊपर से आपका गुंजन, ठीक है, गुंजन पहले है तो पहला वाला नंबर इसका होगा 13वें, ठीक। त्रिलोक, ठीक, त्रिलोक का भी ऊपर से, त्रिलोक दूसरे नंबर का है तो नंबर वाला दूसरा होगा 14वें, ठीक। तो इसमें बोला ऊपर और नीचे से, मतलब यही हुआ, ये आपका हो गया, ठीक, ऊपर नीचे। अब कह रहा है एरो गलत बनाते हैं हम लोग, इस तरह से बनाना चाहिए, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब इसका टोटल व्यक्ति जो है, टोटल कितने लोग हैं, 30 लोग हैं, टोटल 30 लोग हैं इसमें। अब कह रहा है कि ऊपर से गुंजन, यानी गुंजन ऊपर से किस रैंक पे है, 13वें पे, ठीक। ये चीजें समझ में आ रही है क्लियर। और वही कह रहा है त्रिलोक भी ऊपर से ही, तो मान लीजिए यहां पर ये गुंजन के लिए हो गया, ये त्रिलोक ऊपर से 14वें, ठीक। तो ये तो टोटल आपका 30 लोगों का है लाइन। अब इस लाइन में गुंजन का 13वां रैंक है ऊपर से, और त्रिलोक का ऊपर से 14वां रैंक है, ठीक। अब पूछ क्या दिया है, ये नीचे से, नीचे से पूछा है इसने, बोला है नीचे से, यानी इन दोनों का रैंक आपको नीचे से बतानी है, ठीक है। इन दोनों का रैंक, गुंजन का और त्रिलोक का, ठीक है। ऊपर से दिया हुआ है, नीचे से आपको बताना है। तो अब हम करते क्या है, अब आप क्या करते हैं, सभी लोग करते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल सी बात क्या करते हैं कि टोटल जो दिया है 30 लोग, 30, ठीक। अब ये एक तरफ से दिया है दोनों का, तो 30 माइनस 13 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, तो आप देखिए ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, ये प्लस 1 हो गया, ये आपका 18। ये 18 रैंक किसका है, 18 रैंक किसका है, तो देखिए ये 13 किसका था, गुंजन का, तो रैंक भी है गुंजन का हो गया, ठीक। अब एक है 14वें रैंक पर, तो इसमें भी क्या करते हैं हम, 30 माइनस 14 प्लस 1, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 13 था, यहाँ पर 14 है, तो यह 18 आया है, तो यहाँ पर आपका 17 आएगा, तो ये त्रिलोक हो गया, ठीक। अब मामला जो है कॉन्सेप्ट वाला है, वो कॉन्सेप्ट वाला ये मामला है 1 को लेकर के फंसता है कि ये प्लस 1 कहाँ से आया, ठीक है। ये 30 भी समझ में आ रहा है बात, 13 भी बात समझ में आ रहा है, लेकिन प्लस 1 इसमें कहाँ से आया। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के थ्रू हम देखेंगे तो आपका ये, ठीक, समझने की कोशिश कीजिएगा डीप तरीके से, ठीक है। देखिए ये अलग अलग कलर का है, ठीक, कलर इसका अलग अलग है। क्यों कलर इसका अलग हमने लिया है, क्योंकि दो व्यक्ति है, दो कलर मीन्स दो व्यक्ति, ठीक है, ये और ये।
अब इसमें से किसी एक को कोई नाम दे दीजिए, ठीक है। जैसे गुंजन जो है ऊपर से 13वें नंबर पर है, ठीक। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया ताकि आप बार बार देखें तो आपको। गुंजन का कलर कौन सा है? पिंक कलर का, ठीक है। और त्रिलोक का ग्रीन, ठीक। ये समझने के लिए हमने किया। अब समझिए व्यक्ति कितने इसमें है, पर्सन कितने हैं? 30। तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 व्यक्ति आ गए आपका, ठीक। अब हमने कहा कि जो पिंक कलर का है वो गुंजन है, पिंक कलर का जो है गुंजन है। तो ऊपर से 13वें नंबर पर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ये गुंजन हो गया। और ऊपर से ही त्रिलोक क्या है? 14वें नंबर पर है, ठीक। ये त्रिलोक 14वें नंबर पर है। तो गुंजन जो है 13वें नंबर पर है, त्रिलोक ये 14वें नंबर पर आ गया ग्रीन कलर का। तो ये ऊपर से इनकी रैंकिंग हो गई, ठीक। अब इसी में पूछा है कि नीचे से, ठीक है। तो पहले नंबर पर गुंजन है तो गुंजन का निकालेंगे नीचे से। तो देखिए ये गुंजन है, ग्रीन पिंक कलर का गुंजन है, तो इसका नीचे से काउंट कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये आपका 18 डायरेक्ट आ गया, ठीक। 18 क्या आया? डायरेक्ट आया। तो अब कहेंगे कि ये 1 कहाँ से आया? तो हमने तो इसमें प्रैक्टिकली अगर देखा तो 18वां रैंक आ गया, ठीक। लेकिन एक जब सॉल्व करते हैं इस तरीके से तो इसमें एक आ जाता है। आ क्यों जाता है? देखिए हम यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं कि 30 दिया है और उसका रैंक 13 है, तो 30 में से सीधे 13 घटा दो और +1 जोड़ दो, तो ये 1 वही है। देखिए 13 घटा दिए, 30 में से 13 घटाए, मतलब जो 13 का नीचे वाला जितने व्यक्ति हैं उनको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ही होगा। तो हमने इसको क्या किया? छोड़ दिया, गुंजन को छोड़ दिया है, ठीक है। तो उसी गुंजन को लेने के लिए हम क्या करते हैं? 1 जोड़ते हैं। इस गुंजन को शामिल करने के लिए 1 जोड़ते हैं। 1 जोड़ेंगे तो गुंजन उसमें शामिल हो जाता है, उस रैंक में आ जाता है, ठीक है। चीज़ें समझ में आया गुंजन वाला, ठीक। ये गुंजन है, मैं बार बार कर रहा हूँ, ये गुंजन है। तो इसका नीचे से रैंक क्या होगा? तो नीचे से तो यहाँ तक हम आ गए, ठीक। तो यहाँ तक के व्यक्ति को हम हटा दिए, ये जो त्रिलोक है त्रिलोक तक के हटा दिए, ठीक है। तो अब गुंजन को शामिल करने के लिए गुंजन को शामिल करेंगे ना, तो गुंजन को ही शामिल करने के लिए ये 1 जोड़ते हैं, ठीक। ये 1 यहीं से आता है आपका, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब फिर त्रिलोक वाला मामला वही है, त्रिलोक नीचे से, ऊपर से 14वें है तो नीचे से। तो देखिए ये त्रिलोक हो गया, ग्रीन कलर का त्रिलोक है। तो ऊपर से 14वें है ही है, ये देखिए ये 13वां है तो ये 14वां है। तो पूछ रहा है नीचे से इसका क्या रैंक होगा। तो देखिए इसके ये जो है त्रिलोक है, इसके नीचे वाले को सभी को हटा दीजिए, ठीक। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसके नीचे 16 लोग हैं तो हटा दिए, लेकिन अभी ये छूट गया। तो इसको शामिल करेंगे, त्रिलोक को शामिल करेंगे, तो 16 1 17, तो 16 1 17, तो यही 1 त्रिलोक है। ये 1 जो है ना, ये 1 गुंजन है, ठीक। ये 1 त्रिलोक है। ये जो 14 है ना, ये इनके नीचे वाले हैं, त्रिलोक के नीचे वाले हैं, त्रिलोक को छोड़ करके इनके नीचे वाले हैं। लेकिन त्रिलोक को रैंक बताना है त्रिलोक का, तो त्रिलोक को लेके चलेंगे तभी तो रैंक बताएंगे। तो ये 1 जो है त्रिलोक है, ठीक है।
ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप, ठीक है। तो आप समझ गए इस चीज को। तो हमने यही बताया आपको, ये जो 13 है ना, 13 जो है ये गुंजन के नीचे वाले लोग हैं 13, ठीक है। वो नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले, ठीक। और एक ये जो है गुंजन है, ठीक है। तो आपका ये 13, यहाँ देखिए, यहाँ 13, ठीक। और ये एक गुंजन, तो 13 लोग को हटा दिए और गुंजन को उसमें शामिल कर लिए, ठीक है। तो यही गुंजन है, 13 हटाएं तो 13 हटाएं तो 17 लोग हो गए। अब बोले गुंजन को कि भाई तुम शामिल हो जाओ, ठीक, तुम शामिल हो जाओ। तो गुंजन एक ही था, तो आके इसमें शामिल हो गया, तो वह 18 नंबर पर आ गया, ठीक है। तो इसका समझाने का मतलब है यही है, ये कंसेप्ट को आप पूरी तरह से समझ जाइए कि ये एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ गए तो आप आसानी से कर जाएंगे, करेंगे तो हालांकि ऐसे ही आप, ठीक है। मैं आपको नहीं कहूँगा कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, क्योंकि मेरा इरादा ये नहीं, मेरा इरादा ये है कि आप प्रश्न को जल्दी से आसानी तरीके से कीजिए, चाहे जैसे भी कीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ के रखिए। कॉन्सेप्ट को समझ के रखेंगे तो प्रश्न में इधर उधर भी करेगा थोड़ा बहुत, तो इस कॉन्सेप्ट को आप लगा करके आसानी से समझा सकते हैं, ठीक है, या समझ सकते हैं, ठीक। तो ये देख लीजिए पूरा कि ये 13 लोग कौन है, ये 1 कौन है, ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक। ओके, थैंक्स।